बीएनएसएस में 138 एनआई एक्ट के समन को रोकने का आधार। नमस्कार, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कॉमन और बहुत व्यवहारिक समस्याएं जो हम सब लोगों के सामने कभी न कभी जरूर आ जाती हैं, उस विषय पर आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। बीएनएसएस लागू होने के बाद धारा 138 एनआई एक्ट में अनावश्यक समनिंग को हाईकोर्ट किन परिस्थितियों में रोक सकता है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने समन प्रक्रिया को स्पीडी, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा हर समन को जारी कर दिया जाए और वह हर जारी हुआ समन माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सही हो। हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं समन को रोकने के संदर्भ में, वे बीएनएसएस की धारा 484 जो पहले 482 में आती थी, उसमें अब आती हैं। हाई कोर्ट किन परिस्थितियों में समन को रोक सकता है, यह जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मजिस्ट्रेट ने यदि मैकेनिकली समन कर दिया है, जैसे अगर मजिस्ट्रेट ने प्राइमा फेसी इंक्वायरी किए बिना, प्रथम दृष्टया साक्ष्य का वादी मुकदमा से साक्ष्य लिए बिना या साक्ष्य का अवलोकन किए बिना समन जारी कर दिया है, तो माननीय उच्च न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है। मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाना आवश्यक है, ऐसा बीएनएसएस कहता है समन जारी करने के लिए। अगर आदेश मैकेनिकल है तो माननीय उच्च न्यायालय समन को तुरंत रद्द कर सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हाईकोर्ट देखता है समन को कैंसिल करने या रद्द करने में, प्रॉपर डेप्थ का अभाव। बीएनएसएस की धारा 223 और 224 कहती है कि शुरुआत में एविडेंस का प्रारंभिक सत्यापन आवश्यक है। मतलब वादी मुकदमा द्वारा जो एविडेंस माननीय न्यायालय के समक्ष दिए जा रहे हैं या कंप्लेनेंट के द्वारा, उसका ड्रिफ्ट का पूरा प्रोसेस न्यायालय को देखना होगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कब पेमेंट किया गया था और कब नोटिस दी गई थी। ये सारी प्रक्रियाओं के आधार पर ही माननीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय को समन करने का अधिकार है। गलत व्यक्ति को समन, बीएनएसएस कहता है समन रियल ऑफेंडर को ही जाएगा। मतलब एक्यूज्ड लेन देन में था या नहीं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है, किसी फर्म का कोई पार्टनर है, उस समय उस लेन देन में वह था कि नहीं, उस ट्रांजेक्शन में उसकी भूमिका साबित होती है कि नहीं, वह बहुत महत्वपूर्ण आधार जो है होगा।